गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरी शक्ल से आपको दिख रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कान में भी अलग से दर्द मेरा स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ, नहा धो करके मैं रेडी होके जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। अपना मेरे कान में वैक्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और मैंने ईयर ड्रॉप्स डाली थी कल, तो उससे ठीक होने की वजह मुझे लग रहा है और ज़्यादा ही हो गया है। दर्द नहीं हो रहा है पर ब्लॉकेज जैसा फील हो रहा है। तो अभी मैं नहा धो के मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर का। तो बस अभी मैं निकलूँगी। गले में भी पेन है मेरे, पर वो ठीक हो जाएगा क्योंकि सिरप वगैरह पी रही हूँ। तो ठीक है, मैं फिर नहा धो के डॉक्टर्स के पास जाऊँगी, एंड देन वहाँ से आने के बाद आपको अपडेट देती हूँ कि क्या है, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो फिर मैं आप लोगों से तब मिलती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ऑल्दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं टाइम पे ब्लॉग्स भेजती रहूँ आप लोगों को, ताकि मिस ना हो कोई भी दिन। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं जा रही हूँ अब हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ करवा के आ गई थी। अपना कान का वैक्स वगैरह सब क्लीन हो गया था, और थोड़ा जो मुझे सर्दी ज़ुकाम है उसकी भी दवाई लेकर के हम लोग वापस आ गए थे। मम्मी मार्केट में आ गई थी बच्चों के लिए कुछ कैप्स लेने के लिए, क्योंकि वो लगाते नहीं है कैप्स। तो हम लोग ये वाले कैप्स देख रहे थे, तो यहाँ से मम्मी ने ख़रीद ली कैप्स वगैरह। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने अपने लिए भी सामान ख़रीदा था, विंटर्स के ही कुछ कपड़े ख़रीदे थे। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आज बेयर कर लो, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। गला मेरा पूरा चोक्ड है। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं बोल पा रही हूँ ताकि वीडियोस टाइम पर आए, इस वजह से मैं एडिट कर रही हूँ। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। तो हम लोग बस यहाँ से शॉपिंग करके निकल चुके थे, और जब घर आते हैं तो घर पे हमारा जो मैक्स है, ये हम लोग को सबको ऐसे ही वेलकम करता है, खुश हो जाता है जब सबको देखता है। तो अभी पड़ोस में कुछ लड़कियां रहती हैं, तो ये सब इस सब के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। सबके साथ खेल रहा था, सबके साथ मज़े कर रहा था। बच्चों को देख लेता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो वही यहाँ पे ये सब लोग अपना अपना खेल रहे हैं। और इनको भी कभी कभी बाहर निकालना चाहिए, लोगों से मिलवाना चाहिए, ताकि कुत्ते भी थोड़ा सोशल हो जाएं। बहुत ज़्यादा केसेस जो आते हैं कुत्तों के काटने के, वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं कुत्तों के, वो उनको घर से बाहर ही नहीं निकालते। अब पेट तो पेट होता है ना। अब जानवर को जितना अंदर रखोगे वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव होता जाएगा। जितना लोगों से मिलवाओगे वो उतना ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली होगा। यहाँ पर मम्मी युग को बाहर घुमा कर के लाई थी, तो वो खुश है। इसको तो बस बाहर घूमने को मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इसको। बाहर रहता है तो खुश रहता है। गाय, डॉग्स, बकरी, जानवर, इसको बहुत प्यार है सबसे। तो बस ये वही देख रहा है यहाँ पे। ये इसकी फ्रेंड्स हैं, इन लोग को देखता है खुश हो जाता है। पड़ोस में आंटी के यहाँ पे पली हुई हैं ये सब, तो वही ये सबको देखता है तो खुश रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सब, मैं भी थोड़ा बाहर बैठी थी धूप में कि थोड़ा धूप लगे तो ठीक लग रहा था मुझे। तो मैं वही बाहर बैठी थी धूप में, और युग के साथ खेल रही हूँ। अब मम्मी इसको लेकर के जाएंगी अभी सूसू कराने के लिए। बाहर निकाला ही था कि मैंने कहा चलो इसको वॉक भी करा लो, जो भी करना होगा तो कर लेगा ये अच्छे से। तो वही यहाँ पर मम्मी इसको लेके जाएंगी, और मम्मी जाती हैं तो युग को भी पीछे पीछे जाना होता है। मम्मी को छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी ये, तो वही मम्मी के पीछे पीछे तो जा रहा बस था। मैं अभी दवाई शवाई लेकर के आ गई हूँ। ईयर वैक्स मैंने निकलवा लिया है, और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और ज़ुकाम की दवाई दी है उन्होंने, तो मैं बस खाना खा के और अपनी दवाइयाँ ले लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगी, क्योंकि दवाई खाने के बाद मुझे पता है नींद तो आएगी ही आएगी। तो बस लग रही हूँ। लंच में ये है, देख सकते हो आप, दाल है, आलू बैंगन की सब्ज़ी है, चावल, रोटी, पराठा। तो ये मेरा लंच है, ये मैं खा करूँगी अभी, और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। फिर चलिए मैं आपसे अब डायरेक्ट शाम में मिलती हूँ। फ़िलहाल लंच कर लेते हैं।
ओके टाटा बाय बाय। तो खाना वगैरह सब मैंने खा लिया है। अब मैं सीधे अपनी ये दवाइयाँ जो है मेरे पास, ये एक टैबलेट है और ये एक टैबलेट है और एक नोस्ट्रिल डालने को बोला डॉक्टर ने। तो ये वाली दवाई मैंने खा ली है, एक टैबलेट इसकी। अब इसका एक टैबलेट खा लेती हूँ, फिर वो दवाई डाल लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो चलिए फटाफट मैं खा लेती हूँ। दवाई खाना मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है, मैं खा ही नहीं पाती हूँ दवाई जल्दी, पर चलो ट्राई करते हैं। तो बस मैंने दवा ले ली थी और लकीली मैंने खा भी लिया। अदरवाइज़ मुझे ना दवाई खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं दवाई अंदर से तुरंत निगल नहीं पाती हूँ। हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम दवाई बाहर आ जाती है, प्रॉब्लम होती है मुझको दवाई खाने में। बट खा लिया आज, पता नहीं कैसे। और शाम का वक्त हो गया था तो चाय बनाई थी भाभी ने, बस चाय पीने आई थी मैं नीचे। और ये इसकी नज़र मैं बताती हूँ कहाँ पर है। ये फ्राई किए थे मेरी भाभी ने, तो मुझे दिया था थोड़ा सा खाने के लिए, तो इसकी नज़र इस पे थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं था वो खाने का, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी खाने में, तो मैंने वो इसको ही दे दिया था। फिर मैक्स को वही खा रहा था। फिर चाय वाय पी के मैं आ गई थी। रात का डिनर मेरे यहाँ यही था। ये कुछ सूजी और आलू का मतलब बनाया हुआ था, इडली टाइप का। तो वही टमाटर की चटनी के साथ, मतलब थोड़ा चटपटा सा था, तो मैंने यही ले लिया कि मैं चलो यही खा लूँगी। और ज़्यादा इसलिए लाई ताकि रात को भूख ना लगे। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मुझे सडन क्रेविंग हो गई कुछ खाने की, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया है अपने लिए। ये मंगाया ज़ोमैटो से मैंने, अमेरिकन पिज़्ज़ा। तो अब मैं इसको आराम से अपना इंजॉय करूँगी, खाऊँगी और फिर सो जाऊँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना। तो ये सडनली मुझे भूख लग गई। मैंने अपना डिनर किया था शाम को 7 बजे, तो इस वजह से मेरे को भूख लग गई है जल्दी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पिज़्ज़ा एक्चुअली आया कैसा है। टाड़ा, मार्गरीटा पिज़्ज़ा मंगाया मैंने और बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं इस पर मस्त अपना स्प्रिंकल करके ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स खाऊंगी। तो मैं बस अभी खा पी के सो जाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियोस में भी मुझे खूब ढेर सारा प्यार दें, ताकि हम लोग एक नई और लंबी जर्नी साथ में तय कर सकें। सो इसी गुड नोट के साथ आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय, वैसी या